भारत बहुत ही चुपचाप एक ऐसी फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजी पर काम कर रहा है जो आने वाले समय में युद्ध का पूरा तरीका ही बदल कर रख सकती है। हम बात कर रहे हैं एक ऐसे हथियार की जो भारत को दुनिया की कुछ गिनी चुनी मिलिट्री पावर्स के खास क्लब में शामिल कर दे। हाँ, बिल्कुल सही सुना। एक ऐसा हथियार जिसमें गोली चलाने के लिए बारूद की जरूरत ही नहीं है। जरा सोचिए, कोई धमाका नहीं, कोई धुआं नहीं, बस शुद्ध बिजली की ताकत। ये बात अपने आप में पारंपरिक हथियारों की पूरी दुनिया को हिला के रख देती है ना? तो आज हम इसी कमाल की टेक्नोलॉजी को समझने वाले हैं। पहले देखेंगे कि ये नई पीढ़ी का हथियार आखिर है क्या, फिर जानेंगे कि इसकी ज़बरदस्त रफ्तार के पीछे का साइंस क्या है। इसके बाद ये समझेंगे कि यह बैटलफील्ड पर कैसे सब कुछ बदल सकता है। और हाँ, ये भी देखेंगे कि इसे बनाने में क्या मुश्किलें आ रही हैं और ये हमारी मारक क्षमता का भविष्य कैसे तय करेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ये जानते हैं कि इस जबरदस्त प्रोजेक्ट पर काम कौन कर रहा है और इसकी टेक्नोलॉजी क्या है। तो ये काम हो रहा है पुणे में। भारत की टॉप डिफेंस रिसर्च संस्था DRDO की एक लैब है, RADE यानी आर्मामेंट रिसर्च एंड डेवलपमेंट एस्टैब्लिशमेंट। यही वो जगह है जहां इस फ्यूचरिस्टिक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेलगन को बनाया जा रहा है। और इस एक कदम से भारत दुनिया के उन गिने चुने देशों में शामिल हो गया है जिनके पास ये एडवांस्ड टेक्नोलॉजी है। तो सवाल उठता है, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेलगन आखिर है क्या भला? देखिए, बहुत आसान शब्दों में समझते हैं। ये एक ऐसा हथियार है जो गोली चलाने के लिए बारूद के धमाके का इस्तेमाल नहीं करता। इसकी जगह ये बिजली से पैदा होने वाली एक जबरदस्त मैग्नेटिक फील्ड, मतलब एक चुंबकीय शक्ति का इस्तेमाल करता है, जो एक प्रोजेक्टाइल को अविश्वसनीय तेजी से आगे धकेलती है। चलिए अब थोड़ा साइंस में उतरते हैं। आखिर ये काम कैसे करती है, और सबसे जरूरी बात ये समझना कि ये पारंपरिक हथियारों से इतनी अलग क्यों है। यही वो फर्क है जो इसे इतना खास बना देता है। देखिए, हमारी जो पुरानी तोपें हैं वो बारूद पर चलती हैं, मतलब केमिकल एनर्जी। लेकिन रेलगन वो चलती है बिजली पर। यहां कोई धमाका नहीं होता, बल्कि एक जबरदस्त इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पुश मिलता है। ये टेक्नोलॉजी में एक बहुत बड़ा, एक फंडामेंटल चेंज है। तो ये होता कैसे है? बहुत सिंपल, 3 स्टेप्स हैं। सबसे पहले भारी मात्रा में बिजली का चार्ज तैयार किया जाता है। फिर इस करंट से एक बहुत ताकतवर मैग्नेटिक फील्ड बनती है जो एक सॉलिड प्रोजेक्टाइल को 2 पटरियों मतलब कंडक्टिव रेल्स के बीच रखकर जोर से आगे धकेलती है। और बस प्रोजेक्टाइल भयानक तेजी से लॉन्च हो जाता है। इसमें कोई बारूद नहीं, सिर्फ और सिर्फ इसकी अपनी स्पीड की एनर्जी होती है, जिसे हम काइनेटिक एनर्जी कहते हैं। ठीक है, साइंस तो समझ लिया, पर असली सवाल तो ये है कि बैटलफील्ड पर इसका क्या मतलब है, इसका असर क्या होगा। चलिए अब समझते हैं कि क्यों इस टेक्नोलॉजी को एक गेम चेंजर कहा जा रहा है। अब जरा इस नंबर पे ध्यान दीजिए, 2000 मीटर प्रति सेकंड। ये इसकी लॉन्च स्पीड है, मतलब 1 सेकंड में 2 किलोमीटर। ये स्पीड सोचना भी मुश्किल है। और अगर इसे और आसान भाषा में कहें तो ये स्पीड है मैक 6, यानी आवाज की रफ्तार से 6 गुना ज्यादा तेज। और बस इसी स्पीड की वजह से ये एक हाइपरसोनिक हथियार बन जाता है। और इसकी रेंज है 200 किलोमीटर तक। ये हमारी आज की किसी भी तोप की रेंज से कहीं कहीं ज्यादा है। और यही लंबी रेंज इसे स्ट्रेटेजिकली इतना ज्यादा कीमती बना देती है। अब सबसे दिलचस्प बात सुनिए। इस गोली में, मतलब इस प्रोजेक्टाइल में, कोई बम या बारूद नहीं होता, बिल्कुल नहीं। सारी तबाही सिर्फ इसकी स्पीड से होती है, इसकी काइनेटिक एनर्जी से। जब इतनी तेज रफ्तार से कोई चीज टकराएगी तो सोचिए क्या होगा। लक्ष्य पूरी तरह से तबाह हो जाता है। तो इसके फायदे क्या क्या हुए? सबसे पहला तो है इसकी जबरदस्त रेंज, जो दूर के टारगेट को भी निशाना बना सकती है। दूसरा, ये बहुत सेफ है, क्योंकि कोई एक्सप्लोजिव है ही नहीं, तो इसे स्टोर करना, ट्रांसपोर्ट करना सब बहुत सुरक्षित हो जाता है। और तीसरा, ये सस्ता भी है। एक मिसाइल के मुकाबले धातु का एक सॉलिड गोला बनाना कहीं ज्यादा सस्ता पड़ता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि ये सब इतना आसान है। एक प्रोटोटाइप से एक भरोसेमंद, जंग के मैदान में काम आने वाला हथियार बनाने का सफर लंबा होता है। तो चलिए देखते हैं कि असली चुनौतियां क्या हैं। सबसे बड़ी चुनौती है पावर। इसे चलाने के लिए बहुत ज्यादा बिजली चाहिए, जिसे बनाना और मैनेज करना मुश्किल है। दूसरी चुनौती है इसकी रेल्स की ड्यूरेबिलिटी। जब इतनी एनर्जी एक साथ गुजरती है तो पटरियों पर जबरदस्त स्ट्रेस पड़ता है, वो जल्दी खराब हो सकती हैं। और तीसरी और शायद सबसे बड़ी चुनौती है इस पूरी टेक्नोलॉजी को एक ऐसे सिस्टम में बदलना जो मोबाइल हो, भरोसेमंद हो और जिसे आसानी से जंग में इस्तेमाल किया जा सके। तो सवाल ये है कि ये हकीकत कब बनेगा?
देखिए, जो बेसिक टेक्नोलॉजी चाहिए वो डेवलप हो चुकी है। अब सारा फोकस इसकी ड्यूरेबिलिटी, रिलायबिलिटी और इंटीग्रेशन पर है। और जो अनुमान लगाया जा रहा है उसके हिसाब से अगले दशक में हम इसे ऑपरेशनल होते हुए देख सकते हैं। तो चलिए अब बात करते हैं बड़ी तस्वीर की। आखिर इस सब का मतलब क्या है? अगर भारत इसे बनाने में कामयाब हो जाता है तो इसका स्ट्रेटेजिक महत्व क्या होगा? देखिए, ये समझना जरूरी है कि रेल गन सिर्फ एक हथियार से कहीं बढ़कर है। ये एक स्ट्रेटेजिक डिटरेंट है, मतलब एक ऐसी ताकत जो दुश्मन को हमला करने से पहले 100 बार सोचने पर मजबूर कर दे। क्यों? क्योंकि ये बहुत दूर हाइपरसोनिक स्पीड से बिना किसी विस्फोटक के हमला कर सकता है, और ये भारत के आत्मनिर्भर बनने के लक्ष्य के साथ बिल्कुल फिट बैठता है। तो आखिर में एक सवाल पर आकर रुकते हैं। एक ऐसा हथियार जो ज्यादा दूर तक मार करे, बहुत तेजी से हमला करे और जिसे मेंटेन करना भी आसान हो, वो हमारी पूरी मिलिट्री स्ट्रैटेजी को कैसे बदल सकता है? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब आने वाले सालों में हमारी रक्षा नीतियों की दिशा तय करेगा।